गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को अभिमान हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का साक्षी गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। साथ संगत जी, श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। साथ संगत जी, राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मार कर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता नारी एक राजा की रानी ने राजा से कारण पूछा। उनके उदास मुख का कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों में अश्रु बह निकले। फिर भी वो गर्व से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि माधव, ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था, केवल मात्र 3 वर्ष का। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ ना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर
जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, ये उचित नहीं है। मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। साध संगत जी, तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधु की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई और कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। साध संगत जी, कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर, अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा कि भगवान, एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि निरंकार दातार किस प्रकार अपने भक्तों को घमंड में रहने ही नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा भक्त घमंड से, अहंकार से, अभिमान से दूर रहे। वो नीवा होकर निरंकार को याद करता रहे, शुक्राना करता रहे, सेवा करता रहे। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।